कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझिए, दिखाई दे रहा उसमें, नहीं चल रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ से तो दिख रहा है ना, बस बहुत है। चलो ज़्यादा उसका अच्छा छड़ नहीं करना, जैसे रहने दो। देखिए इधर पहला बताया गया था डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला दूरी का सूत्र, ठीक है। तो इसमें बताए थे कि जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है या लाइन सेगमेंट है, वहाँ पर पॉइंट ए पॉइंट बी दिया है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकालना रहेगा, तो ए बी का जो दूरी रहेगा रूट में, फार्मूला क्या था, x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पहला फार्मूला था डिस्टेंस का। अब डिस्टेंस वाले से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है, तो डिस्टेंस वाले से ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए कोई आयत है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, ट्राइंगल, कहता है कि इन सब का डिस्टेंस निकालिए। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। अगर इसमें आमने सामने दो साइड आपस में बराबर हो गया, ए बी बराबर हो गया सी डी के, ए डी बराबर हो गया बी सी के, तो बोलेंगे कि ए बी का डिस्टेंस बराबर हो गया है सी डी के, ए डी का डिस्टेंस बराबर हो गया है बी सी के। और दोनों का डायगोनल भी निकालेंगे, हिंदी में इसको बिकड़ कहते हैं। तो ए सी का डिस्टेंस बराबर हो गया है बी डी के। ये तीन कंडीशन पूरा होगा तब जाके बोलेंगे कि ये कौन सा क्या है, ये रेक्टेंगल है। कितना क्वेश्चन है इसमें, 93, 11 बाहर 12 बाहर क्वेश्चन है। तो मान के चलिए कि लगभग 100 प्लस क्वेश्चन है इस चैप्टर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो मॉर्निंग इवनिंग मिलाकर दोनों चलेगा ही। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और अगर सीट कर लेते हैं, बुक कराए दिए हैं 2-2 बार, तो मान के चलिए कि क्वेश्चन बाहर नहीं छूटेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्क्वायर होने के लिए चारों साइड आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। इसके जो डायगोनल होने चाहिए एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तब जाके बोलेंगे क्या ये स्क्वायर है। क्लियर है। तो डिस्टेंस फार्मूला से यही सब चीज़ें आपसे निकालने के लिए बोलेगा। पैरेललोग्राम होने के लिए समांतर चतुर्भुज है तो क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज है तो हमेशा क्या करेंगे कि इसमें भी आमने सामने के साइड एक दूसरे क्या होता है, इक्वल ना होता है। तो अब इसका क्या करेंगे, डायगोनल निकालेंगे। अगर इसके डायगोनल, इसके बिकड़ आपस में बराबर नहीं हुए, तब कह देंगे कि ये पैरेललोग्राम है। अगर बराबर हो गया तो कह देंगे ये रेक्टेंगल है। ठीक। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, उसमें क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। ये सब नाम पूरा नहीं इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि सबको बताया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होगी, तीसरी साइड आपस में बराबर नहीं होगी। ए बी नाम ले लीजिए, ए बी बराबर बी सी बराबर, तो इसमें बोलेंगे ए बी बराबर है बी सी बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, और बराबर ये दोनों नहीं है किसके, बी सी के। तो दो भुजाएं आपस में दो साइड एक दूसरे के बराबर आएगी तो बोल देंगे कि क्या दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तीनों भुजा बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तो कह देंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आ रहा है। ठीक। तो ये तो डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ पर यूज है। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला था सेक्शन फार्मूला। ठीक। ये फिगर वगैरह अरेंज कर दें, किरण दे करना, 1 मिनट नोट करिए, नोट करिए। सीमा कहाँ तक आ रहा है देखना, इधर पूरा आ रहा है सीधे, लॉक है क्या चीज़ का, अच्छा अच्छा। उसको एक बार थोड़ा सा इधर इधर कहीं टच करो, हल्का सा टच करो, ऑन हो जाएगा वो, कहीं भी हल्का सा। हाँ, हो गया। आप देखो ये पूरा आ रहा है,
बस खाली ऊपर का थोड़ा सा गया झंडी। ठीक, रोम्बस नोट तो करिए, रोम्बस बता दे रहे। रोम्बस का क्या है, उसमें भी चारों साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी ये होती है कि चारों साइड में बराबर तो आपका स्क्वायर में भी होता है, वर्ग में भी होता है, इसका डायगोनल इक्वल होता है, समान होता है, लेकिन इसके डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो जो काम आप पैरेललोग्राम के लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए करेंगे, वही चीज़ आप रोम्बस के लिए भी करेंगे। क्लियर है बाबू, पूरा समझ में आ रहा है? नोट की जरूरत नहीं, इरेज करें चलिए। हो गया, फिगर इरेज कर दें, फिगर फार्मूला भी इरेज कर दें, सब जुबान पर रटवा दिया गया था। अब फिर भी जिसको नहीं याद है भैया, हम क्या कर सकते हैं। अब हम भी खोज रहे हैं उषा कंपनी का कोनो मिक्सर जो में घोर दें, ठीक, आप हिला दें, सीधा टॉप कर जाए कि नहीं, एग्जाम में जाके हम ही लिख दें कि नहीं डायरेक्ट। इरेज करें, और क्या, आप लोग बेशरम थोड़ी हैं, ऐसा क्या कहते हैं आप लोग, इतने अच्छे स्टूडेंट हैं। अब बताइए, जो पहाड़ गायब होगा उस पहाड़ में से निकले हुए आप लोग स्टूडेंट हैं। गुमनाम पहाड़ में से आप लोग आए हुए हैं, आप लोग अवतरित बच्चे हैं कि नहीं जारियान? अभी इतना नहीं मालूम है डीपली, राम के तो लक्षण लगते नहीं है कहीं से, अपना अपना लक्षण पहचान लीजिएगा, लेकिन राम का लक्षण किसी में नहीं है, वो तो पूरी धरती पे कोई व्यक्ति होगा उसमें भी नहीं मिलेगा। देखिए इधर, आप देखिए सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला समझिए, सेक्शन फार्मूला को क्या बोलते हैं हिंदी में? ठीक, अरे नाम है, हिंदी कमजोर है, देखो इधर बता रहे अभी। सेक्शन फार्मूला जैसे मान लीजिए ए है, बी है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x2 y2, विभाजन का सूत्र देखिए, विभाजन का सूत्र समझिए। तो दो पॉइंट दे देगा, हमेशा बोलेगा कि एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, एक रेखाखंड है, उसको 2 भागों में, 10 भागों में, 100 भागों में, कितना भाग में वो क्या कर रहा हो, प्रतिच्छेदित करेगा, बांटेगा वो, ठीक। तो उसको करेगा कि 5 पार्ट, 10 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट में इसको क्या कर रहा है, कुछ बांट देगा। तो मान लीजिए 1 2 3 4, जितना पार्ट उतना पार्ट गए। अब इसको बोल दे P Q R S, ठीक। तो इसमें अब 2 प्रकार का है, एक है ये जो लाइन को काटे हो, तो लाइन को आप अंदर न काटे हो, अंदर ने डिवाइड किए हो, अगर आप अंदर डिवाइड किए हो तो इसको इंटरनली डिवाइड बोलते हैं, इंटरनली डिवाइडेड, अंतःखंड, अंतःखंड विभाजन इसको बोलते हैं, ठीक। अब क्या कि इसको इंटरनल डिवाइड किए हो, तो इसका फार्मूला आपको बताए थे कि अगर x निकालना है तो x का, अगर x कोऑर्डिनेट को निकालना है, जैसे मान लीजिए x1 y1 x2 y2 है, जो मान लीजिए पॉइंट P का निकालना है कि पॉइंट P जो काटा है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट मतलब x और y की वैल्यू क्या है हमको बताइए, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को मान लेते हैं x, y। तो ये अगर इसका x की वैल्यू निकालनी है तो इसके x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, m x2
एन एक्स वन एम प्लस एन। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो यम वाई टू एन वाई वन एम वन प्लस एन। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ज़रा समझिए, इसमें x और y कौन सी वैल्यू है? ये वही वैल्यू है जिसका जो पॉइंट क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को निकालने के लिए, चाहे p का हो, चाहे q का हो, चाहे r का, चाहे s का, बीच का जो भी रहेगा वही x y वैल्यू है। ये x1 y1 x2 y2 यहाँ पे वैल्यू रखा जाएगा। अब झंझट ये है कि m और n क्या है, तो m n हमेशा रेशियो का वैल्यू बोलते हैं। m n हमेशा रेशियो अनुपात में मिलेगा। अनुपात में मिलेगा। अनुपात का मतलब समझिए, अब टोटल कितने भाग में बटा है, तो मान लीजिए p है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक भाग हो गया, ठीक। अब एक दो तीन चार, यहाँ से लेके यहाँ तक चार भाग बट गया। टोटल कितना भाग है, एक दो तीन चार पाँच, इन दोनों को जोड़ने पे पाँच हो रहा है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी पहले वाले को मान लेंगे यम और दूसरे वाले को मान लेंगे एन, तो बोलेंगे कि यम रेशियो एन में है। किस में है? एम का मतलब कि एक रेशियो फोर में है, एक रेशियो चार हो जाएगा। क्लियर है? तो एम और एन हमेशा रेशियो में दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो उसको निकालेगा हमेशा दो जगह। निकालने के लिए क्या है, एक वाई है, एम है, और y1 y2 mn है। तो एक दो तीन चार पांच चीज़ें हैं, पांच में से चार हमेशा आपको पता रहेगी, और नहीं पता है दो चीज़ें पूछेगा तो इक्वेशन बन जाएगा, वो क्वेश्चन लगेगा तो पता चल जाएगा आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक। अब जैसे मान लीजिए P जो काटा है उसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, निर्देशांक पूछ रहा है, कैसे निकलेगा? तो हम लोग को m और n की वैल्यू मालूम है। x1 y1 किसी बिंदु मान लो 3,4 हो जाए, 5,6 कुछ भी ले लीजिए। यह एक लाइन सेगमेंट का दो पॉइंट थे, दोनों पॉइंट के बीच में चार भागों में बांट दिया है। आपसे पूछे कि P का कोऑर्डिनेट निकालिए, Q का पूछ दे, R का पूछ दे, S का पूछ दे, तो हम लोग इसी फार्मूले पर लगाएंगे। इसी को बोले सेक्शन फार्मूला। कई सेक्शन में किया गया है। खोपड़ी मारा है? एक बता दें, क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए तो इसको x1 y1 मालूम है, m पता है, x की वैल्यू निकालेंगे पहला, तो m की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है 5, n है, n की वैल्यू कितना है 4, x1 की वैल्यू कितनी है 3, और नीचे 1 प्लस 4, x की वैल्यू 5 एक कम 5, 4 3 12, और नीचे 5, और x की वैल्यू 17 बटा x का मान निकल गया। इसी तरह y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालेंगे तो m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 6, n की वैल्यू 4, और y1 की वैल्यू 4, नीचे 4 प्लस 1, ठीक। समझिए, तो ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 16, 5 हो गया, तो y बराबर 16 6 22 बटा 5। तो x और y की जो वैल्यू आया तो पता चला ये वही x है 17 बटा 5 और 22 बटा 5 वाला कोऑर्डिनेट है, जहाँ पर P जो बिंदु है इस लाइन को इंटरसेक्ट किया है। समझ में आया? उसी तरीके से मान लीजिए Q का पूछ दिया तो Q का x y निकाल लेंगे। आपको m n पता है, x1 y1 x2 y2 पता है, उठा के सीधा इसी फॉर्मूले फिर रख देंगे, फिर Q का निकल जाएगा। खोपड़िया में आया कि अंतःखंड मतलब कि सेक्शन फार्मूला का यूज कैसे करना है, तो मन करे तो नोट कर लीजिए जल्दी। एडजस्ट कर लीजिए, धक्का कह देंगी। देखना भी तो चाहिए कि अगला धक्का सहने लायक है।
तुम लोग यहाँ बैठने में एडजस्ट नहीं करते हो, हमको समझ में नहीं आता तुम लोग जीवन में कैसे एडजस्ट करोगे। सोच के देखिए। हाँ बैठने में एडजस्ट नहीं करते सर, लड़का वाला हिसाब किताब है। शिशु में बालक में अंतर है ना। शिशु की अवस्था पार हो चुकी है आप लोग की, अब बालक की अवस्था है। बालक में खूब कुटाई होती है बालक अवस्था में, घर वाले बांध बांध के मारते हैं और वो घर वाले मारते नहीं अब। हाँ अब हम लोग के सर और हम लोग के जैसे घर वाले तो और मजा है। क्या जी, दौड़ा दे लाठी लेके दम। हो गया। और क्या, ऐसे ही नाम थोड़ी पड़ जाता है। पर ये हो गया बाबू। क्लियर है। दीदी का तो पेनवा नहीं चल रहा है, मार कर दे। हमको लगा खाली दिमागवा नहीं चलता है, पेनवा नहीं चल रहा। और सुबेरे क्या बोली है, सर तबीयत खराब था इसीलिए कल नहीं आए थे। गई कहाँ थी घूमने। खुफिया हम भी लगा रखे हैं। जल्दी करो, इतना तेज लिखो, पेन में चिंगारी निकल, जल्दी लिखो। हाँ धीरे धीरे लिखेगा सब। इरेज करे। समझे, ये तो इंटरनली था। एक्सटर्नली कहेगा तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक लाइन सेगमेंट दे दिया, x1 y1 x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक दे दिया। अब क्या दिया, एक इस लाइन को पॉइंट P तक बढ़ाया जा रहा है, पॉइंट P तक बढ़ाया जा रहा है। तो अब जो है आप इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल कर बताइए। P के बाद बोल देगा Q पॉइंट का निकालिए। आ रहा समझ में। तो इस तरीके से अब क्या किए, पहले लाइन तुम्हारा ओरिजिनल लाइन कहाँ तक था, ए से लेके, अब बढ़ा दिया हूँ P तक। कह रहा है इस P का बताइए। अब पहले के अब कितना खंड, एक खंड तो पहले से 2 खंड हो गया, तो रेशियो देगा वो, ठीक, नहीं देगा तो बताया जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से पूछ देगा। तो अब फार्मूला वही रहेगा, उस फार्मूले में थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। जो x की वैल्यू थी mx2 वहाँ पर माइनस हो जाएगा nx1 अपॉन m प्लस n। ये क्या है, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली, ठीक, बाह्य लिखता है हिंदी में, बाह्य, बाह्य मतलब बाहर। y के वैल्यू पूछेगा तो my2 माइनस ny1 अपॉन m प्लस n। तो वो एक्सटर्नली था, वो इंटरनली था, ये एक्सटर्नली। ये पहले नहीं बताया गया, नोट कर लीजिए, बीच में यहाँ पर माइनस हो जाता है, याद रहेगा। लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए, इसके बाद अभी और फार्मूला है।
हो गया। क्या हुआ मेडिकल? क्या कह रही है? तुम्हारे चश्मा था ना इसका? कहाँ है? घर पहना है, समझे? फार्मूला लिखवा रहे हैं, उन्हें दिखाई दे रहा है। हम्म। इसके बाद आपका जो फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। इसका फार्मूला क्या था? जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का x1 y1 b x2 y2 c x3 y3। तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका फार्मूला क्या था? हाफ, मॉड में था ना ये, तो मॉड में बताए थे 123 231 300। याद है? मोबाइल नंबर है, ठीक, मिलाइएगा नहीं। ये मोबाइल नंबर अगर याद रहेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला याद रहेगा। बोल दो, रुके रहो। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत है? और समझिए x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 x1 माइनस x2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये फार्मूला किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। पॉज करना, देखे कौन है बाहर। हाँ, y1 माइनस, सही कर लीजिए, उतना तो आपको पता है। y1 माइनस, बस ये मोबाइल नंबर याद रखिए 123 231 312। जो पहला वाला है वो सब x है, बाकी दोनों y है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको याद रहेगा। ठीक, इसके अलावा सेंट्रोइड आएगा तो सेंट्रोइड के बारे में बताया जाएगा जब क्वेश्चन आएगा तब। अभी 3 फार्मूले पे है और तीनों फार्मूले से ये सीट लगेगा तुम्हारा। अब चलिए सीट का उद्घाटन किया जाए, क्रैश कोर्स आपका चले। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, अभी 11 क्वेश्चन बाहर रखे हैं। उठा के लाएंगे अभी। इरेज करें बाबू। चलिए उद्घाटन किया जाए। तो पहला क्वेश्चन, कर लियो, बहुत अच्छा है। टाइम की किल्लत हो जाती है ना, क्या करोगे ना, तो हम ट्रांसलेट करके दे देते हैं, समझे? चढ़ाने से थोड़ी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 100 क्वेश्चन है इसमें, 93 है, 93 91 93 है एक चैप्टर में। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सर्किल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विथ सेंटर ओ
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं बाबू, ये सीट है, इस सीट का हम पीडीएफ डाल देंगे उसमें यूट्यूब में, ठीक है, ग्रुप में भी डाल देंगे, भाई आप लोग के पास तो क्या टेंशन है, उसमें भी डाल देंगे। मान लीजिए क्या हुआ तो अपलोड कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक सर्किल है और सर्किल पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट 4,3 है, बी का कोऑर्डिनेट x, 5 है और सेंटर दिया है। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है 2,3 है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ। एक बात बताओ, दुनिया का कौनो सर्किल हो, सेंटर से सरकमफ्रेंस का जो डिफरेंस होता है, सरकमफ्रेंस तक का जो दूरी होता है वो बराबर होता है, दोनों रेडिएशन रहेगा, ठीक। तो इतना तो आपको पता है कि ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस बराबर होगा ओ से लेके बी तक का। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, अकेला होता तो रेडियस, दो ठो तो रेडियाई हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक। ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना बाबू। तो इसका मतलब कि ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस और बी से लेके ओ तक का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर रहेंगे। तो एक बार इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, एकदम समझने वाला। इसका डिस्टेंस इसमें मान लेंगे x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, अभी फॉर्मूला बताया है रूट उसका, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस डाट रख दें, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दें क्या फिर, अभी लिखवाएं 1 मिनट पहले। ओ ए, अब यहाँ पे घटेगा तो -2 बचा, इसका का 0 कहानी खत्म, लिखने को मतलब है नहीं उसको, ठीक। तो ए ओ का डिस्टेंस कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको पता है ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या है, बराबर है। तो ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। ओ ठीक, देखिए तो रूट से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे तो ओ से लेकर बी तक का, वही सेम फार्मूला, x2 y2 रहने दो, इसको मान लो x1 y1, तो x2 माइनस कितना हो जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस, आप किसी का भी कर सकते हैं, आंसर वही आने वाला है। इसको खोल दीजिए, खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4x हो जाएगा, और ये 2 5 में से 2 घटेगा -2, -2 का स्क्वायर प्लस 4। यहाँ तक कोई ऐसा प्राणी जिसको तकलीफ हो, बोलिए। अब यहाँ पे देखिए क्या ओ बी के जगह यहाँ पे ए ओ का मान लिख सकते हैं, बोलिए। तो यहाँ पर 2 लिख दें, 2 यूनिट होता है, इसमें कुछ नहीं रहता तो क्या लिख देंगे, यूनिट या इकाई लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं, ठीक। और बराबर में जो है रहने दीजिए, रूट में थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 4 और 4 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। अब रूट तो हटेगा तब जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, कोई तकलीफ। अब समझिए, तो इसको लिखने के बाद स्क्वायर कराना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 8, इसको ले जाए दूसरे तरफ, तो एक्स स्क्वायर 4x माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। गुणा करने पे 4 आए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, लिखिए डायरेक्ट। स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा, 0, 2 बार लिख लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, यही निकालना था, 2 यूनिट लिख देंगे आंसर। खोपड़िया में आया कोई ऐसा प्राणी, मंगल ग्रह के बगल वाला, किसी को मान सकती हो, जब से हम माने हैं इसको, पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लिए हैं,
तुम इन दोनों में किसी को मान लो, तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा नहीं चेंज है, मान लो कॉपी में गोजने का मन नहीं है, ठीक, तो 2 रहने दो, इसी को मान लो, आंसर वही आने वाला है। कोई दिक्कत परेशानी? देखिए आया भी आंसर, ठीक है, नोट करिए जल्दी। 2 यूनिट लिखेंगे, यूनिट इकाई, ठीक है, जब इसमें ये यूनिट लेस होता है, ये बुझा रहा दीदी? आया समझ में? कितना अच्छा क्वेश्चन था पहला, कितने लोग को आ रहा था? हो गया, वेरी गुड। कोई ऐसा प्राणी हो जिसको समझ में ना आया पूछ लेगा, क्रिसमस में घूमने वाला प्राणी भी, ठीक है, पॉज करना। कि नहीं, क्रिसमस में घूमने के बाद तबीयत खराब होना आम बात है। नीचे होगा, नीचे, हाँ। कहिए समझोगे तुम? नहीं समझेंगे, आप भी नहीं समझते हम लोगों की परेशानियां। बहुत परेशानी है बेचारी को इंग्लिश से हिंदी करने में कौन सी परेशानी? जाओ जाओ वैसे भी देखो, बुला रहे, जाओ। चाबी बुलाई हो क्या? नहीं, चाबी तो नहीं लाए, मार खा ले। समझिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। इधर इसमें कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, समझिए एक्स अक्ष यही है, ठीक, तो कह रहा है इस पर एक बिंदु P मान लीजिए, तो P है तो x है तो x का तो वैल्यू होगा, लेकिन x पर y की वैल्यू क्या होती है, और y पे रहेगा तो y पे क्या होता है कि y की वैल्यू होती है, लेकिन x की वैल्यू क्या होती है, इतने याद होना चाहिए। तो उसमें कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, एक पॉइंट ए ले लीजिए 2,-5, एक पॉइंट बी ले लीजिए -2,9। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों बिंदु से आपस में एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, बस। तो कह रहा है बताइए इसकी वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए पी बराबर है बी पी से, ए पी बराबर है बी पी के। इक्वी डिस्टेंस एक उसमें शब्द लिखा है, इक्वी डिस्टेंस, समदूरस्थ, हिंदी में समदूरस्थ बोलते हैं। सम मतलब होता है बराबर, और दूरस्थ मतलब दूरी, जहाँ पे जिसकी दूरी आपस में एक दूसरे के बराबर हो। खोपड़िए मारा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। अब डिस्टेंस का फार्मूला जब लगाएंगे आप, तो पहले क्या निकाल लेंगे, ए पी का डिस्टेंस, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है, लिख लीजिए साइड में कहीं। ए का कोऑर्डिनेट आपका है 2,-5 x1 y1। पी का डिस्टेंस मान लीजिए x, 0 है तो ये x2, y2 उठा कर रखिए। इसमें x2 की वैल्यू x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस माइनस मिलकर 5 हो जाएगा, ठीक। ए पी है, रहने दीजिए, इसको मन करे सॉल्व कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 2 या 4x हो गया, और इधर का 25 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए। ए पी का हो गया x स्क्वायर -4x और 25 4 29, इतना आ जाएगा ए पी का। अब बोला है बराबर है ना वो, तो बराबर है, तो अब इधर किसका निकालेंगे, बीपी का।
तो BP का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो इसको मान लीजिए x1 y1 x2 किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन ये रहे कि एक बार में x1 y1 ही रहना चाहिए और एक बार में x2 या y2 ही होना चाहिए। ये नहीं कि x1 वहाँ फिर y1 वहाँ फिर आगे पीछे करेंगे, गलत हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, समझिए। तो -2 कॉमा x का होल स्क्वायर फिर 9 कॉमा 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे। BP इसको करते हैं हम डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए इसको सेपरेटेड कर रहे हैं, समझिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, लगा दीजिए या रोके रहिए, आपकी इच्छा है। क्या लग जाएगा इसमें? a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे, अच्छा छूट गया। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 2 जा 4 अब प्लस 9 9 जा 81, यही ना होगा। ठीक, ये दोनों को एक दूसरे के एक बराबर कर दिए, क्योंकि बोला है उसमें एक दूसरे क्या है, ये आपस में बराबर है। तो लिख देंगे AP बराबर BP। AP का बराबर क्या हो गया रूट में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू रूट में 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ दो 85 हो जाए डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। दोनों तरफ क्या कर देंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करते ही क्या हुआ है, रूट कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ये दोनों कैंसिल। ठीक, इस 4x को उधर भेजिए, 85 को इधर। कितना जाएगा 8x, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 8x माइनस 58 से कट करेंगे x इज इक्वल टू -7 आ गया। तो पता चला कि x बराबर कितना था, तो x बराबर -7 था, y बराबर 0 था, इसलिए कोऑर्डिनेट -7 कॉमा आंसर आया। समझ में आया? किसी को दिक्कत है बोलिए।